और उत्तराखंड से लगती है। नेक्स्ट है यमुना नदी और टॉन्स नदी सिरमौर जिले की उत्तराखंड के साथ सीमा बनाती है। और नेक्स्ट गिरी नदी सिरमौर के बीच से बहते हुए इसे दो भागों में बांटती है। तो गिरी नदी सिरमौर को बीच से बहते हुए दो भागों में बांटती है। नेक्स्ट सिरमौर जिले की प्रमुख नदी यमुना नदी है और यमुना नदी खोदरी माजरी में प्रवेश करती है और ताजेबाला से हिमाचल प्रदेश को छोड़कर उत्तराखंड में जाती है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि सिरमौर जिले की प्रमुख जो नदी है वो यमुना नदी है और ये सिरमौर में यमुना नदी सिरमौर में खोदरी माजरी नामक स्थान पर प्रवेश करती है और ताजेबाला स्थान पर हिमाचल को छोड़कर उत्तराखंड में चली जाती है। इसके बाद हम देखेंगे यमुना की जो प्रमुख सहायक नदियां जो सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में है वो है टॉन्स नदी, गिरी नदी और भाटा। टॉन्स, गिरी और भाटा ये यमुना की प्रमुख सहायक नदियां हैं। और अगला है सिरमौर के प्राचीन निवासी कुलिंद थे। सिरमौर के जो प्राचीन निवासी थे उन्हें कुलिंद कहते थे। और अगला है तारिक रियासत। नेक्स्ट जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तारिक रियासत सिरमौर। रंजौर सिंह की एक पुस्तक के अनुसार सिरमौर रियासत का प्राचीन नाम सुलेकिना था। तारिक रियासत सिरमौर रंजौर सिंह की इस पुस्तक के अनुसार सिरमौर का पुराना नाम सुलेकिना था। इसकी स्थापना 1139 ईस्वी में जैसलमेर के राजा सालवाहन के पुत्र राजा रसालू ने की थी और इसकी राजधानी सिरमौरी ताल में थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला देखते हैं। सुभाष प्रकाश ने, जिसे सुभाष प्रकाश कहते हैं, सुभाष प्रकाश ने भी 1195 में राजवन को सिरमौर रियासत की राजधानी बनाकर सिरमौर रियासत की स्थापना की थी। तो पहले तो राजा रसालू ने की थी, उसके बाद सुभाष प्रकाश भी इसके संस्थापक माने जाते हैं। और अगला क्वेश्चन है, राजेंद्र प्रकाश सिरमौर रियासत के अंतिम शासक थे। राजेंद्र प्रकाश सिरमौर रियासत के अंतिम शासक थे। राजेंद्र प्रकाश के समय में सिरमौर प्रजामंडल की स्थापना 1937 ईस्वी में हुई है। सिरमौर प्रजामंडल की स्थापना 1937 ईस्वी में हुई है। और अगला नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास है वो है पजौता आंदोलन। पजौता आंदोलन 1945 में किसान सभा का गठन हुआ जिसका सभापति लक्ष्मी सिंह तथा सचिव वैद सूरत सिंह को चुना गया था। तो बहुत इंपॉर्टेंट है पजौता आंदोलन, जिसका सचिव लक्ष्मी सिंह और जिसका अध्यक्ष जो सभापति लक्ष्मी सिंह और जिसका सचिव वैद सूरत सिंह को चुना गया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन की हम बात करें, सिरमौर के राजवन में सीसीआई सीमेंट फैक्ट्री है जो 1980 में स्थापित की गई है। बहुत इंपॉर्टेंट है, सिरमौर के राजवन में सीसीआई सीमेंट फैक्ट्री है जो 1980 में स्थापित हुई थी। अगला क्वेश्चन है, सिरमौर जिले में सर्वाधिक अदरक और आड़ू का उत्पादन होता है। तो देखो सिरमौर में अदरक और आड़ू का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। और सिरमौर जिले के जो राजगढ़ है, राजगढ़ को पीच वैली के नाम से भी जाना जाता है। पीच वैली के नाम से किसे जाना जाएगा? राजगढ़ को। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, सिरमौर के किस राजा ने 13वीं शताब्दी के शुरू में अपनी रियासत की राजधानी राजवन से कलसी बदली थी? तो राजवन से कलसी बदलने वाला जो राजा था वो उदित प्रकाश थे। तो उदित प्रकाश ने ही सिरमौर की जो राजधानी कलसी से राजवन को बदली थी। उसके बाद हम देखें, सन 1621 ईस्वी में सन 1621 में सिरमौर की राजधानी कलसी से नाहन स्थानांतरित करने वाला राजा जो था वो राजा कर्म प्रकाश था। कलसी से नाहन स्थानांतरित करने वाला राजा कर्म प्रकाश था। उसके बाद है, तैमूर लंग ने सिरमौर राज्य पर आक्रमण राजा रतन प्रकाश के शासनकाल के दौरान किया था। तैमूर लंग ने जब सिरमौर पे आक्रमण किया था उस टाइम सिरमौर का जो राजा था वो रतन प्रकाश था। उसके बाद हम देखेंगे बघानी का युद्ध सन 1686 में। बघानी का युद्ध सन 1686 में गुरु गोविंद सिंह और राजा भीमचंद के बीच लड़ा गया था। गुरु गोविंद सिंह और राजा भीमचंद के बीच में जो युद्ध लड़ा गया था उसे हम बघानी का युद्ध 1686 कहते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे, सुकेती जीवाश्म पार्क सिरमौर जिले में है। सुकेती जीवाश्म पार्क सिरमौर जिले में है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जातक किला सिरमौर जिले में स्थित है। और अगले अगर हम बात करें, केशांग जल विद्युत परियोजना सिरमौर जिले में ही स्थित है। इसके बाद हम देखेंगे, गुरु गोविंद सिंह ने राजा मेदिनी प्रकाश के शासनकाल में सिरमौर की यात्रा की थी। और अगला क्वेश्चन है, गिरी भाटा व उद्देश्य जल विद्युत परियोजना भी सिरमौर जिले में है। इसके बाद हम बात करें, गिरी 1 और गिरी 2 जल विद्युत परियोजना भी सिरमौर जिले में ही है।
और अगला जो है हमारे पास है पॉइंट है वो है हिमाचल प्रदेश के किस जिले में सर्वप्रथम नरेगा शुरू हुआ था। तो सर्वप्रथम जो नरेगा मनरेगा जो काम है शुरू हुआ था वो चंबा और सिरमौर में शुरू हुआ था। और इसके बाद हम बात करेंगे किस जिले का मुख्यालय शिमला में सबसे अधिक दूरी पर स्थित है। तो लाहौल स्पीति का मुख्यालय जो केलोंग में है वो क्या है कि वो सबसे शिमला से सबसे अधिक दूरी पर है। और नाहन शहर हिमाचल प्रदेश के दक्षिण भाग में स्थित है। तो नाहन शहर हिमाचल प्रदेश के दक्षिण भाग में स्थित है। इसके बाद हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश की तिब्बत के साथ लगती जो अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा की लंबाई लगभग 200 किलोमीटर है। और उसके बाद हम हिमाचल के कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जानकारी देंगे। हिमाचल प्रदेश की चौड़ाई कांगड़ा से किन्नौर तक लगभग 270 किलोमीटर है। और उसके बाद हम देखेंगे जाखधार हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले में स्थित है। और उसके बाद हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से जास्कर पर्वत श्रृंखला अलग करती है। और अगला जो पॉइंट है वो है शिमला के दक्षिण में स्थित पर्वत चोटी का नाम चूड़ चांदनी है। नेक्स्ट है धार बैरकोट। धार बैरकोट हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में है और चिनाब नदी बारालच्चा दर्रे से निकलती है। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास मंडी नमक की खानों को सर्वप्रथम मंडी की जो नमक की खाने हैं उनको सर्वप्रथम 1841 में खोजा गया था। और हिमाचल प्रदेश में कृषि क्षेत्र का प्रतिशत 11% है। सोनालिका गेहूं की एक किस्म है। गेहूं जो हमारी फसल होती है इसकी किस्म है जिसको हम सोनालिका कहते हैं। और राष्ट्रीय स्तर पर अदरक उत्पादन के लिए हिमाचल प्रदेश दूसरे स्थान पर है। अगर हम राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो अदरक उत्पादन में हिमाचल प्रदेश से दूसरे स्थान पर है। और हिमाचल में सबसे अधिक अदरक का उत्पादन जो है वो सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में होता है। उसके बाद हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश के मंडी और कांगड़ा जिले में परंपरागत रूप से चाय उगाई जाती है। और हिमाचल प्रदेश का कांगड़ा जिला आम का अधिकतम उत्पादक है। तो सबसे ज्यादा आम का उत्पादन कांगड़ा जिले में होते हैं। और शिमला में आलू की खेती कैप्टन कनेडी ने शुरू की थी। तो सबसे ज्यादा आलू का उत्पादन शिमला में होता है और शिमला में आलू की खेती कैप्टन कनेडी के द्वारा शुरू की गई थी। इसके बाद देखेंगे पौंग बांध हरियाणा, पंजाब और राजस्थान राज्यों का संयुक्त उपक्रम है। और कौल बांध भारत तथा रूस के सहयोग से बनाया गया है। इसके बाद आंध्रा जल विद्युत परियोजना शिमला जिले में स्थित है। और कालका शिमला रेल मार्ग पर 123 सुरंग बनाई गई है। और इसके बाद अगर हम देखेंगे कालका शिमला रेल मार्ग में सबसे लंबी सुरंग जो है वो बैरोग सुरंग है। और कालका से हिंदुस्तान तिब्बत सड़क का कार्य 1850 में शुरू हुआ था। और इसके बाद मंडी का विक्टोरिया ब्रिज 1877 में बना था। और उसके बाद हम बात करेंगे बारालच्चा दर्रा को चौराहे को मिलाने वाला दर्रा भी कहते हैं। जास्कर, लद्दाख, लाहौल और स्पीति की सड़कें यहीं पर मिलती है।